दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मार्ग ईआरपी आपके लिए लेकर आया है व्हाट्सएप से इनवॉइस, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस, लेजर बैलेंस, सेल और परचेज ऑर्डर, ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अपने कस्टमर को भेजने का फीचर, जिसका उपयोग करके आप मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर से ही अपने कस्टमर्स को उनका आउटस्टैंडिंग इनवॉइस इत्यादि व्हाट्सएप पर भेज पाएंगे। और जैसे कि ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को उनके व्हाट्सएप पर उनका आउटस्टैंडिंग इनवॉइस का रिमाइंडर भेज सकते हैं। जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर में होम एडिशन एक्टिवेट करवाते हैं, तो ये फीचर अनेबल हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि व्हाट्सएप फीचर को यूज करने के लिए आपके सिस्टम में अपडेटेड क्रोम ब्राउजर होना चाहिए। इसी के साथ आपको सॉफ्टवेयर में whatsapp.exe मिलती है। अगर इन केस किसी रीजन से आपके सिस्टम में व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, तो whatsapp.exe से आप अपने सिस्टम पर व्हाट्सएप ओपन करके ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होम एडिशन एक्टिवेट होना चाहिए। और होम एडिशन किस तरह से एक्टिवेट होगा, इसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वीडियो लिंक पर क्लिक करके होम एडिशन एक्टिवेट करने का प्रोसेस देख सकते हैं। तो अब ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कस्टमर को व्हाट्सएप पर भेजने के लिए सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे। देन यहाँ से ईमेल व्हाट्सएप सेटअप पर आएंगे। अब यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट इन पार्टी, इफ ब्लैंक, बी फॉर बोथ ईमेल एंड व्हाट्सएप, ई फॉर ईमेल एंड डब्ल्यू फॉर व्हाट्सएप। इसका मतलब है कि जिस पार्टी को आपको उसका आउटस्टैंडिंग बिल भेजना है, वो आपको कैसे भेजना है, कि आपको उसे ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है, या फिर ईमेल और व्हाट्सएप दोनों करना है। तो जैसे हम यहाँ बी सेलेक्ट करते हैं कि हमें ईमेल और व्हाट्सएप दोनों से बिल भेजना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आस्क पार्टी वाइज, वाई फॉर येस, एन फॉर यूज एज डिफॉल्ट एंड ए फॉर ऑटो डिसाइड। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप पर्टिकुलर पार्टी को बिल भेजें तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछे, तो हम यहाँ वाई सेट कर देंगे। फिर एन का मतलब है कि सपोज अगर आपने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में बी यानी कि बोथ ईमेल एंड व्हाट्सएप सेट किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट पार्टीज को ईमेल और व्हाट्सएप कर देगा। इसी तरह अगर ई सेट किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट पार्टीज को ईमेल कर देगा, और अगर W सेट है तो सबको व्हाट्सएप कर देगा। और अगर आप यहाँ ऑटो डिसाइड यानी कि A सेट करते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर ये खुद डिसाइड करेगा कि बिल कैसे भेजना है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर को पार्टी के लेजर में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों मिलता है, तो सॉफ्टवेयर दोनों पर बिल भेज देगा। अगर व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो सिर्फ व्हाट्सएप भेजेगा, ईमेल नहीं भेजेगा। और अगर ईमेल आईडी मिलती है तो ईमेल भेजेगा, फिर व्हाट्सएप नहीं भेजेगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट्सएप सेंड फ्रॉम। मतलब अगर पार्टी को बिल व्हाट्सएप कर रहे हैं और अगर आप यहाँ आई यानी कि इंडिविजुअल कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से व्हाट्सएप सेंड कर देगा। और अगर एस यानी मार्क सर्वर सेलेक्ट करते हैं, तो फिर व्हाट्सएप मार्क सर्वर से सेंड होगा। तो जैसे हम यहाँ आई सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए, फिर सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट्सएप से जो बिल आप सेंड करेंगे वो आप व्हाट्सएप वेब ब्राउजर के थ्रू सेंड करना चाहते हैं या फिर DLL के थ्रू। अगर आप यहाँ 1 सेलेक्ट करते हैं तो वेब ब्राउजर के लिए तो आपके सामने व्हाट्सएप वेब की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ आप QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप ब्राउजर पर ओपन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो बिल आप ईमेल या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो बिल सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर आपसे कब पूछे, जब आप न्यू बिल जनरेट करें और मॉडिफाई करें तब पूछे, या बिल ऑडिट के टाइम पर पूछे, या फिर सिर्फ मॉडिफाई बिल के टाइम पूछे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इफ आस्क ईमेल व्हाट्सएप सेंड डिफॉल्ट, वाई फॉर येस एंड एन फॉर आस्क। अब जैसे अगर आपने ईमेल सेंड फ्रॉम में एस फॉर मार्क सर्वर सेट किया हुआ है, और फिर अगर आप यहाँ वाई सेलेक्ट करते हैं, तो जब आप बिल बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप बिल सेंड कर देगा। और अगर यहाँ एन सेट किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर बिल सेंड करने से पहले आपसे पूछेगा। फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी ऑफ इनवॉइस, वाई फॉर बोथ, आई फॉर इशू एंड आर फॉर रिसीव। इसका मतलब है कि इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी यानी कि CSV फाइल सेंड करने के लिए इशू में पूछे या रिसीव में पूछे, या फिर दोनों में। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी एन फॉर नो, T फॉर आस्क इन पार्टी मास्टर एंड A फॉर ऑल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए सॉफ्टवेयर आपसे पार्टी मास्टर में पूछे कि किस पार्टी को सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, तो यहाँ T सेट कर देंगे।
और अगर ए सेलेक्ट करते हैं तो सभी मास्टर्स में बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा, मतलब सभी पार्टीज को बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर सेंड कर देगा। इसी तरह फिर आप सेट कर सकते हैं कि इनवॉइस की कॉपी पीडीएफ में सेंड करने के लिए इशू में पूछे, रिसीव में पूछे या फिर दोनों में। और ऐसे ही आप पीडीएफ के लिए भी सेट कर सकते हैं कि पीडीएफ की कॉपी सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर आपसे पार्टी मास्टर में पूछे या फिर सभी पार्टीज में, या डिफॉल्ट सेट कर दे। फिर नेक्स्ट है ईमेल व्हाट्सएप पीडीएफ कॉपी टू हेड ऑफिस गो डाउन। मतलब कि अगर आप पीडीएफ की कॉपी हेड ऑफिस या गो डाउन में ईमेल या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। जैसे अगर आप यहाँ यस करते हैं तो फिर हेड ऑफिस का ईमेल और हेड ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देंगे और फिर सॉफ्टवेयर इसी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर पीडीएफ की कॉपी सेंड कर देगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल रूम में पहले अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर लेंगे, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद अब आप लेजर मास्टर से मॉडिफाई लेजर पर आएंगे, फिर पार्टी पर F3 की प्रेस करके SMS, ईमेल एंड जियो ऑप्शन पर आएंगे। अब जैसे कि इस पार्टी को बिल व्हाट्सएप करना है तो यहाँ पार्टी का व्हाट्सएप नंबर मेंशन करेंगे और अगर ईमेल भी भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी मेंशन कर देंगे। देन मेल सेंड ऑन से आप सेलेक्ट करेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस आप पार्टी को भेजना चाहते हैं वो आप उसे ईमेल करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं या फिर दोनों। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आप मेल सॉफ्ट कॉपी से सेलेक्ट करेंगे कि इस पार्टी को सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। और इसी तरह अगर पीडीएफ भी मेल करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। तो इस तरह से जो भी आप यहाँ सेट करेंगे वो इस पार्टी को सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर पार्टी के लेजर में ये डिटेल सेट कर लेंगे। इसके बाद अब जैसे आपको पार्टी को आउटस्टैंडिंग इनवॉइस भेजना है या सॉफ्ट कॉपी या फिर पीडीएफ भेजना है तो आप सेल्स बुक पर आएंगे, देन बिल ओपन करेंगे, ईमेल पर क्लिक करेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर आपसे इस तरह से पहले यहाँ पूछेगा कि इनमें से आप क्या भेजना चाहते हैं और क्या नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर इस तरह से व्हाट्सएप की विंडो ओपन होगी। आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप ओपन करके इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पार्टी को उसका आउटस्टैंडिंग इनवॉइस सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी पार्टीज को व्हाट्सएप पर ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप ईमेल पर क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर ईमेल करने के बाद डायरेक्टली व्हाट्सएप भेजने के लिए विंडो ओपन कर दे, तो इसके लिए आप server.exe ओपन करेंगे। फिर यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि ये ईमेल भेजे, व्हाट्सएप भेजे या फिर दोनों। इसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप भेजने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ यस सेट करके टेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब जब आप बिल पर आकर ईमेल करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ईमेल भेज दिया और डायरेक्टली व्हाट्सएप की विंडो ओपन कर दी और अब आप इसे स्कैन करके पार्टी को बिल सेंड कर देंगे। इसके बाद अब जैसे अगर इन केस आपके सिस्टम में कोई ब्राउजर नहीं है और आप बिल्स व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रोसेस है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगेन कंट्रोल रूम पर आएंगे और यहाँ DLL के लिए 2 सेट कर देंगे, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। और अब जैसे आप बिल पर आकर ईमेल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से स्कैन करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी और अब आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके बिल पार्टी को व्हाट्सएप कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास अगर ब्राउजर नहीं है तो भी आप आउटस्टैंडिंग इनवॉइस अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को सभी तरह की रिपोर्ट्स या उनके आउटस्टैंडिंग इनवॉइस किस तरीके से व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।